आदरणीय गुरुदेव जी, मैं अंकित दुबे बीएड प्रथम सेमेस्टर का विद्यार्थी आपके समक्ष प्रसन्नता से जुड़े हुए कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। जीवन में प्रसन्नता को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को समझना बहुत ज़रूरी है, और स्वयं को समझने के लिए हमें स्वार्थी बनना बहुत ज़रूरी है। स्वार्थी का अर्थ सेल्फिश नहीं होता है, स्वार्थी का अर्थ ही होता है कि हम स्व का अर्थ जानें। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हम कोई शरीर नहीं है, हम शरीर में छुपी हुई एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं या स्पिरिट कहते हैं। उस शरीर के अंदर छुपी हुई ऊर्जा के अंदर ये शक्ति है कि वो थॉट और इमोशंस को क्रिएट कर सकती है, वो विचारों और भावनाओं को जन्म देती है। उसी ऊर्जा से हम आनंद के विचार को भी सृजनात्मक रूप देते हैं, खुशी के विचार को भी सृजनात्मक रूप देते हैं, दुख के विचारों को भी उत्पन्न करते हैं और क्रोध को भी उत्पन्न करते हैं। तो जो हैप्पीनेस है वो हमारी उसी आत्मा से निकला हुआ एक विचार है, एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। दुख क्या है? दुख भी हमारी एक विचार है, ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। अगर हम ये जान लेते हैं कि हम एक आत्मा है, हम एक ऊर्जा है, तो हम ये भी जान लेंगे कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा यूनिवर्स में सदैव से थी, सदैव से है और सदैव से रहेगी। और जिस दिन हम अपने आप को एक आत्मा के रूप में जान लेंगे, मान लेंगे, तो हमें जो डर है कि हमारी मृत्यु होगी, उस डर से हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे। और जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है कि हमारी मृत्यु कभी हो सकती है, मनुष्य का सबसे बड़ा जो दुख होता है वो ये होता है कि हमें अपनी मृत्यु का डर होता है, मृत्यु का भय होता है, मृत्यु का दुख होता है। उस दुख से हम बच सकते हैं जिस दिन हम अपने स्व के अर्थ को जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि खुशी, दुख ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, ये एक ही एस्पेक्ट है, ये एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के एक अलग अलग छोर पर खड़े हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम जीवन को बहुत ही बारीकी से देखें तो दिन और रात अलग अलग नहीं है। दिन और रात समय के एक ही आयाम है, समय के दो छोर। आप अस्तित्व में कभी भी ऐसा नहीं पाएंगे जहां पर दिन और रात एक ही समय पर, एक ही काल में, एक ही जगह पर एक साथ उपस्थित हुए हों। अगर दिन और रात दोनों अलग अलग होते तो एक ही स्थान पर, एक ही समय पे दिन भी एक जगह होता, रात भी एक जगह होती। अगर ऐसा उनका अस्तित्व अलग अलग होता तो, लेकिन दिन अलग है, जहां दिन होता है वहां रात नहीं होती है, जहां रात होती है वहां दिन नहीं होता। उसी तरीके से मनुष्य एक ही समय पर, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही थॉट और एक ही इमोशन क्रिएट कर सकता है। अगर मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक स्पिरिट हूं, तो मेरा एक विचार या तो प्रसन्नता लेकर आएगा, या तो विपन्नता लेकर आएगा, या तो वो दुखी से भरा हो सकता है, या तो वो आनंद से भरा हो सकता है, क्योंकि एक ही टाइम पर एक ही इमोशन को हम ओरिजिनेट कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रसन्नता कोई उत्पाद नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई बाहर की एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जिसे हम खरीद सकते हैं या जिसे हम क्रय या विक्रय के तौर पर ले सकते हैं। प्रसन्नता कोई बाहरी व्यक्ति हमें नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि सामने वाला व्यक्ति जब हमें अप्रिशिएट करेगा तब हम प्रसन्न होंगे। और जिस दिन हम सामने वाले व्यक्ति के अप्रिसिएशन पर प्रसन्न होने का एक ढांचा सेटअप करते हैं, तब हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल सामने वालों के हाथों में दे देते हैं। जिस दिन वो अप्रिशिएट करेगा हम खुश हो जाएंगे, जिस दिन वो डेप्रिशिएट करेगा हमें, हम दुखित हो जाएंगे। वो जैसा हमारे प्रति भाव रखेगा उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे और हमारी एक्टिविटीज जो है रन अप करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें अपना रिमोट कंट्रोल हमें अपने हाथों में देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन का जो नियंत्रण है वो हमारे हाथों में है, ना कि सामने वालों के हाथों में। सामने वाला एक अस्तित्व का एक अलग हिस्सा है जो अपने विचार को उत्पन्न कर सकता है, मैं अपने विचार को उत्पन्न कर सकता हूं। उसका क्रोध उसकी ओरिजिनेशन है, मेरा रिएक्शन मेरी ओरिजिनेशन है।
हमें यह तय करना है कि हम उसके विचार को डाइवर्ट कर सकते हैं बाय आवर ओन थॉट्स। और इन्हीं चीजों के साथ मैं एक और चीज आपके सामने कहना चाहूंगा कि मैं 11 और 12 मार्च को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी का भाषण हुआ था, और मैं ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का डिसाइपल भी हूँ, छात्र भी हूँ, वहाँ पे मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। उस मेडिटेशन में निरंतर ये सिखाया जाता है कि आत्मा के 7 गुण होते हैं। 7 गुणों में 2 गुणों की महत्वता वहाँ पे बहुत ज्यादा बताई जाती है। एक गुण होता है कि आत्मा की पहली महत्वता ये होती है, गुण ये होता है कि आत्मा जो है सदैव खुशनुमा होती है, और दूसरी गुण ये होती है कि आत्मा जो है आनंद स्वरूप होती है। ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी जी ने भी यही कहा कि जो व्यक्ति जिस लेवल पर रेडिएट करता है वो अपने आसपास वैसा वातावरण क्रिएट कर देता है। मान लीजिए अगर मैं खुश हूं तो मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो ऑरा है, मेरा जो इन्वायरमेंट है वो खुशी के वाइब्रेशन से भरा होगा, और जो भी उस वाइब्रेशन के अंदर आएगा, जो भी उस सराउंडिंग के अंदर आएगा, उसे भी खुशी का एहसास होगा, आनंद का एहसास होगा। और अगर मेरी रेडिएशन, मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरा ऑरा जो है एंगरनेस से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, तो मेरे आसपास जो मिलने वाला व्यक्ति है शायद वो भी दुखित होगा, वो भी क्रोधित होगा, और वो भी जो है मेरे वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मूव करने लगेगा। तो अगर हम एक अच्छी सोसाइटी को जन्म देना चाहते हैं तो हमें खुद खुश रहना चाहिए, और खुश हम खुद तब रह सकते हैं जब हम ये जाने कि हम सोल हैं। और इसमें एक आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि हम हिंदू धर्म के अनुसार मानते हैं कि हमारा कर्म, हमारा भाग्य कोई भगवान लिखता है। मैंने इस पर रिसर्च नहीं की है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि मेरा जो जीवन है, उस जीवन की जो स्क्रिप्ट है वो भगवान लिख रहा है, तो हम अपना रिपोर्ट कंट्रोल अगेन किसी भगवान को दे देते हैं। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम अपने जीवन में जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी हमारे जीवन की आप कह सकते हैं कि राइटिंग है, अपना भाग्य है, वो हम अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो हमारे हाथ में ऑल्टरनेटिव आ जाता है, हमारे हाथ में विकल्प आ जाता है कि हम अपने जीवन में चाहे तो अच्छा एक भाग्य लिख सकते हैं, खुशनुमा भाग्य लिख सकते हैं, आनंदमय भाग्य लिख सकते हैं, और चाहे तो हम दुखित भाग्य भी लिख सकते हैं, खराब भाग्य भी लिख सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं कहूंगा कि अगर हम अपने सोल कॉन्शियसनेस को पहचान जाए, आत्मस्वरूप को पहचान जाए, तो हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत